साथियों, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप महज क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं रह गया है, बल्कि ये साउथ एशिया की राजनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय ताकतों के आपसी कंपटीशन का भी एक आईना बनता जा रहा है। हालिया मुकाबलों और बयानों को देखें तो साफ नजर आता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की कथित एकजुटता केवल खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक और रणनीतिक संकेत छिपे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया, वही आज भारत का विरोध कर रहा है? क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे साउथ एशिया की बदलती पॉलिटिक्स काम कर रही है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट डिप्लोमेसी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई पूर्व खिलाड़ियों, पत्रकारों और फैंस का रुख भारत से विरोधी नजर आया। कई मौकों पर दोनों देशों के सुर एक जैसे दिखे, खासकर तब जब भारत की टीम जीत की ओर बढ़ रही थी या आईसीसी से जुड़े फैसलों पर चर्चा हो रही थी। भारत आज केवल क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक रूप से भी साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की जीडीपी, ग्लोबल डिप्लोमेटिक पहुंच, जी20 जैसे मंचों पर भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता प्रभाव उसके पड़ोसी देशों के लिए असहजता का कारण बनता जा रहा है। यही वजह है कि जब भी भारत किसी मंच पर मजबूत नजर आता है तो ये पड़ोसी देश आपसी मतभेद भुलाकर भारत विरोधी रुख अपनाते नजर आते हैं। साथियों, पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो भारत विरोधी उसकी घरेलू राजनीति और सैन्य नैरेटिव का लंबे समय से हिस्सा रहा है। क्रिकेट पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट पावर टूल है। भारत को क्रिकेट में हराना पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और भावनात्मक जीत के तौर पर पेश किया जाता है। वहीं बांग्लादेश, जिसने भारत की मदद से 1971 में आजादी हासिल की थी, आज कई मुद्दों पर भारत से अलग लाइन लेता हुआ दिखाई पड़ता है। चाहे वो व्यापार हो, जल विवाद हो या क्रिकेट, बांग्लादेश में भी भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी जाती रही है। पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से बांग्लादेश में मजहबी कट्टरता को बढ़ाया है और इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरता का गढ़ बन चुका है। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के सुरों का मिलना ये दिखाता है कि खेल अब न्यूट्रल नहीं रहा। क्रिकेट एक ऐसा मंच बन चुका है जहां राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं, भावनाएं भड़काई जाती हैं और क्षेत्रीय समीकरण साधे जाते हैं। भारत की लोकप्रियता, उसकी ब्रॉडकास्ट वैल्यू और आईसीसी में बढ़ते प्रभाव से कई देशों को यह डर भी लगा रहता है कि कहीं क्रिकेट पर भारत का एक छत्र दबदबा ना हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चाई ये है कि साउथ एशिया की राजनीति में भारत आज भी केंद्र में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कथित एकजुटता अस्थायी नहीं है, बल्कि अवसरवादी है। दोनों देशों के आपसी रिश्तों में भी गहरे मतभेद हैं, जिनका इतिहास किसी से छिपा नहीं है। भारत के खिलाफ एक मंच पर आ जाना रणनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये गठजोड़ टिकने वाला नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा। क्रिकेट के मैदान पर भी भारत की टीम का आत्मविश्वास और प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि दबाव और विरोध भारत को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता है। यही वजह है कि विरोधी टीमें और देश अक्सर भारत के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हमेशा से ही वे अपने मकसद में नाकामयाब रहे हैं। अंत में कहा जा सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप में दिख रही पाकिस्तान और बांग्लादेश की एकजुटता दरअसल भारत की ताकत का अप्रत्यक्ष प्रमाण है। साउथ एशिया की राजनीति में भारत वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द बाकी देश अपनी रणनीति तय करते हैं। क्रिकेट का मैदान हो या कूटनीतिक मंच, भारत आज भी सबसे बड़ा फैक्टर है और शायद यही बात उसके विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।